हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है सेशन नंबर 1 स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बुक का जो यूनिट 2 है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, उसका हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था। अब हम सेशन नंबर 1 कर रहे हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी क्लिक कर देना ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से आ जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना वीडियो, ठीक है। तो देखो, सेशन का नाम क्या है? स्ट्रेस मैनेजमेंट। लेकिन एग्जैक्टली स्ट्रेस होता क्या है? आपको कभी भी ऐसा फील हुआ है कि आपका एग्ज़ाम जो है आपने दे दिया, अब उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा ऐसे चिंता सी हो रही है कि मैं अपने एग्ज़ाम में पास होंगी कि नहीं होंगी, या फिर आपके आसपास के लोग आपके सामने कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करने लग जाते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड फील होता है। ऐसे इश्यूज़ जिनके साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो, ठीक है। या फिर आपको कभी भी ऐसा फील हुआ है कि मैं अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल तो नहीं रह जाऊंगी, मैं अपनी लाइफ में सक्सीड करूंगी कि नहीं करूंगी। अगर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती है देन डेफिनेटली आपको भी स्ट्रेस है। देखो, जो स्ट्रेस होता है ना, ये ना मोटिवेट करता है हमें चीज़ों को अचीव करने में, लेकिन अगर ये ज़्यादा टाइम तक रहेगा ना तो फिर ये अच्छा नहीं होते हैं हमारी हेल्थ वगैरह के लिए। अब देखो, यहाँ पे ना हमें स्ट्रेस की डेफिनेशन दी हुई है कि स्ट्रेस can be defined as our emotional, mental, physical and social reaction to any perceived demands or threats। कोई भी डिमांड या थ्रेट, उसके टुवर्ड्स हमारा कैसा रिएक्शन है, कैसा सोशल, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल रिएक्शन है, उसी को हम स्ट्रेस बोलते हैं। अब जैसे आपका एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम से पहले आपको बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेशराइज्ड फील हो रहा है कि मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा, मैंने ढंग से पढ़ा है लेकिन कैसा जाएगा, ढंग से जाएगा कि नहीं जाएगा, मैं पास होंगी कि नहीं होंगी। तो ये क्या है? स्ट्रेस है आपका। उसके टुवर्ड्स जो इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सोशल रिएक्शन है ना, वो जो आप रिएक्ट कर रहे हो उसके टुवर्ड्स, वो स्ट्रेस ही तो है, ठीक है। अब ऐसी डिमांड्स या थ्रेट्स जो कि हमें स्ट्रेस देती है उन्हें हम स्ट्रेसर्स बोलते हैं, और इन स्ट्रेसर्स की वजह से ही हमें स्ट्रेस आता है। देखो, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं कि आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा अनप्रिपेयर्ड फील हो रहा है। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम है ये स्ट्रेसर है जिसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिल रहा है। देखो, हमने देख लिया कि एग्जैक्टली स्ट्रेस क्या होता है। तो अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। देखो, अगर हम अपनी स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं ना, तो हमारे ऊपर जो डेली प्रेशर्स होते हैं, कहीं पे हमें मीटिंग में जाना है या फिर हमारे स्कूल में कोई हमें स्पीच देनी है, ये सारे क्या है? डेली प्रेशर्स है। हमें बहुत ज़्यादा चिंता होने लग जाती है कि ढंग से होगा कि नहीं होगा। तो ये सारे क्या है? प्रेशर है। और जब इन डेली प्रेशर से आने वाले स्ट्रेस को हम मैनेज करना सीख लेते हैं तो हम एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस लाइफ जी रहे होते हैं। स्ट्रेस जो है हमारी पूरे दिन में कहीं ना कहीं से हमें मिल ही जाता है, ठीक है। स्ट्रेस कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फायर अलार्म बजा, ठीक है। फायर अलार्म से क्या हुआ कि आपके पास एक स्ट्रेस आया, ठीक है। उस स्ट्रेस की वजह से आप अलर्ट हो गए और आपने डेंजर को अवॉइड करा। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस अच्छा ही है, लेकिन अगर वो ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो फिर वो ठीक नहीं है, ठीक है। उसकी वजह से डिप्रेशन वगैरह होता है, आपको पता होगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट के ना ABC होते हैं, ठीक है। ए का मतलब होता है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी क्या होता है? द स्ट्रेसफुल इवेंट, जिस इवेंट की वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है। एग्जाम्पल उसी का लेते हैं, एग्जाम वाले का, कि जैसे हमारा एग्जाम है वो होने वाला है और उससे पहले हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे, हमारा ढंग से एग्जाम जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो जो इवेंट है एग्जाम, वो हमारा स्ट्रेसफुल इवेंट है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। बी फॉर बिलीफ। बिलीफ का मतलब क्या? कि हम कैसे जो है उस इवेंट के टुवर्ड्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हम दो तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि जैसे अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है, आपको स्ट्रेस हो रहा है कि ढंग से होगा कि नहीं होगा, अब आपने पढ़ना ही बंद कर दिया, आप रोने लग गए, तो ये एक हमारा जो है रिस्पॉन्ड हुआ। दूसरा रिस्पॉन्ड हमारा क्या हो सकता है कि हमें स्ट्रेस तो हो रहा है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को उस एग्ज़ाम के लिए। सी फॉर क्या होता है? कंसिक्वेंसेस। कंसिक्वेंसेस क्या? कि हमने एक्शन किया, जो भी एग्ज़ाम है वो दिया, फिर उसके बाद जो भी उसका आउटकम निकला उस इवेंट का, वो, ठीक है।
जैसे हम एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम दिया, फिर उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट आया वो उसका आउटकम हो गया। देखो, स्ट्रेस मैनेज करने से क्या होगा कि एक जॉयफुल लाइफ आपके पास होगी, और ये ना आपको फोकस करने में और जो भी आपके टास्क है उसको कंप्लीट करने में हेल्प करेगा टाइम पे, और आप ना बहुत ज़्यादा खुश रहने लग जाओगे, बहुत स्ट्रेस फ्री रहोगे, ठीक है, और एनर्जेटिक फील करोगे और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करोगे। अब यहाँ पे ना हमें 3 स्टेप्स दिए हुए जिससे हम अपनी स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या है कि बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस्ड। हमें पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि हमें स्ट्रेस है भी या नहीं है, ठीक है। अगर हमें ये चीज़ ही नहीं पता होगी कि हमें स्ट्रेस है भी या नहीं है, तो हम किस तरीके से उसे मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके साइन होते हैं कुछ कि हमें स्ट्रेस है या नहीं है। जैसे हमें हेडेक होगा, सिर दर्द होगा, स्लीपलेसनेस होगी, सैडनेस होगी, एक्सेसिव वरिंग होगी, नर्वसनेस होगा। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चल पाएगा कि हमें स्ट्रेस है, और फिर जाके हम उसे मैनेज कर पाएंगे। स्टेप 2 क्या है? आइडेंटिफाई व्हाट इज कॉजिंग यू स्ट्रेस। हमें अब ये देखना है कि किन चीज़ों की वजह से हमें जो है स्ट्रेस हो रहा है। क्या हमें वो एग्जाम की वजह से हो रहा है, फैमिली प्रेशर की वजह से हो रहा है, या कोई मनी इशू है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस चीज़ की वजह से एग्जैक्टली हमें स्ट्रेस हो रहा है। स्टेप 3 जो है ये है हमारा अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड्स। जो भी स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड्स है वो हमें अप्लाई करने हैं। सबसे पहली चीज़, हमें अपने टाइम को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। टाइम को मैनेज करोगे तो आपके सारा काम इजीली हो पाएगा, ठीक है। और जो भी इम्पॉर्टेंट टास्क है उसके ऊपर पहले फोकस करो, ठीक है, उसको सबसे पहले कंप्लीट करो। अपने जो भी क्लोज वंस है उनसे अपना इशू जो है उसको डिस्कस करो, चाहे वो आपकी बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, जो भी है उनके साथ जो है अपना जो भी बात है उसको शेयर करो। और थोड़ा सा टाइम लो, रिलैक्स करो, एक्सरसाइज करो, मूवी देखो, या फिर कोई भी एक्टिविटी जिससे आपको रिलैक्स्ड फील हो वो करो। अब यहाँ पे हम कुछ मैनेजमेंट टेक्निक्स देखने वाले हैं। मैनेजमेंट टेक्निक्स में हमारा सबसे पहला आता है टाइम मैनेजमेंट। देखो, टाइम मैनेजमेंट हर जगह पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम अपने टाइम को ढंग से मैनेज करेंगे ना। तो लाइट चली गई है और अब मैं यहाँ पे बाहर आके वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर। फिजिकल एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है ना वो बिल्कुल हेल्दी रहेगी। और एज अ स्टूडेंट तो फिजिकल एक्सरसाइजेज वगैरह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और हमें योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, ताकि प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारी बॉडी में होता रहे। फ्रेश एयर वगैरह लो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, ठीक है। और फ्रेश एयर लोगे तो बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हो तो फिर अवॉइड करो बाहर जाना। नेक्स्ट आता है हेल्दी डाइट। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह लो। इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाता है। एक बैलेंस डाइट लो, जैसे दाल, रोटी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब जो है ना आपको स्ट्रेंथ देती है, जिसकी वजह से आप अपना डेली काम कर पाते हो एफिशिएंटली। नेक्स्ट है पॉजिटिविटी। हमेशा पॉजिटिव सोचो। अगर आप नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा सोचोगे ना तो आपको ज़्यादा जो है स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो इसलिए ना हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्ज़ाम हुआ, उसमें आपके बहुत कम मार्क्स आए, तो उस पर अपसेट होने से अच्छा क्या है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है। अपने आप को इम्प्रूव कर लो, ठीक है। अब रोने धोने से तो कुछ होगा नहीं, तो हमेशा पॉजिटिव सोचो। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग एकेडमिक लाइफ, नो डिलेइंग। मतलब हमें ना अपनी एकेडमिक लाइफ को ऑर्गेनाइज रखना चाहिए। अगर हम ऑर्गेनाइज रखते हैं ना तो ये हमारे लिए बहुत बेटर होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, बाद में पढ़ लेंगे, अब जब देखते हैं तो इतना सारा सिलेबस है, उसे कंप्लीट करना है, कैसे करेंगे, फिर उसके बाद हम रोते रहते हैं। तो इसलिए हमें अपनी एकेडमिक लाइफ जो है ना वो ऑर्गेनाइज रखनी चाहिए, कि हम अपने जो भी क्लास नोट वगैरह है उसे ऑर्गेनाइज रखें, अपने असाइनमेंट्स को जो है फिनिश कर ले टाइम पे, और अपनी सारी चीज़ों पे ना ट्रैक रखें कि हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब हमारे पास 1-2 महीना बचा है, 1 महीने पहले हमें अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर हम रिवीजन करेंगे। तो इस तरीके से हर चीज़ पे ट्रैक रखो। नेक्स्ट आता है स्लीप। देखो, नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नींद इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक तरह से ना ये हमारी बॉडी को रिचार्ज कर रहा होता है। जैसे अगर आपका फ़ोन जो है डिस्चार्ज हो जाता है, फिर उसके बाद आप उसे चार्जिंग पे लगाते हो ना, तो एक तरह से उस टाइम पे ना वो अपने आप को रिलैक्स कर रहा होता है, वो एक रिलैक्स मोड में होता है, क्योंकि उस टाइम पे हम फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन करना नहीं चाहिए। हमारी जो नींद है ना वो
एटलीस्ट जो है 7 घंटे की होनी चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा सोते हैं तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा थकावट फील होती है। नेक्स्ट आता है हॉलीडेज़ विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हॉलीडेज़ पे अगर जाओगे, छुट्टियों पे जाओगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप बहुत ज़्यादा रिफ्रेश फील करोगे। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने जो स्ट्रेस वगैरह उनको मैनेज करने के लिए। अब यहाँ पे आता है एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, मतलब कि हमारे अंदर एक एबिलिटी आ गई है कि हम किसी और के बोलने पे काम नहीं कर रहे, खुद से काम कर रहे हैं सारी चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी मम्मी हमेशा आपको बोलती है पढ़ लो, तब जाके आप पढ़ते हो। अब क्या हुआ कि आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो, आप खुद से जाके पढ़ रहे हो, तो आपके अंदर ये एबिलिटी आ गई है कि अब आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो। तो जब आप ना काम और रिलैक्स्ड पर्सन बन जाते हो तो आपके अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि आप इंडिपेंडेंटली काम करना स्टार्ट कर देते हो, जिसका मतलब ये होता है आप सेल्फ अवेयर हो जाते हो। आपको ये पता चलता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आप सेल्फ मॉनिटरिंग करते हो, आप देखते हो कि आपने यहाँ पे गलती की, आपने वहाँ पे गलती की, या आपने यहाँ पे सही किया। आप अपने आप को मॉनिटर करना स्टार्ट कर देते हो। सेल्फ करेक्टिंग क्या होता है कि आप अपने आप को करेक्ट करना स्टार्ट करते हो कि यहाँ पे मैंने गलती की, तो अब मुझे किस तरीके से अपने आप को करेक्ट करना है। अब ये चीज़ पहचानते हो कि आपको क्या चीज़ करने की ज़रूरत है। जो भी इनिशिएटिव है, जो भी काम है, वो आप खुद से करते हो, किसी के बोलने पे नहीं करते हो। और जो भी आपकी मिस्टेक है वो आप पहचानते हो, रिकॉग्नाइज करते हो और दूसरों को ब्लेम नहीं करते हो। और आप ना कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सीखने के उसमें होते ही हो कि ये सीखना है, फिर उसके बाद वो सीखना है, ये सीखना है, तो आप अलग अलग चीज़ें सीखने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? ये ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें हम अपनी और दूसरों के इमोशंस को आइडेंटिफाई करते हैं और मैनेज करते हैं। इसमें हमारी 3 तरह की स्किल्स आती है: इमोशनल अवेयरनेस, हार्नेसिंग इमोशंस एंड मैनेजिंग इमोशंस। इमोशनल अवेयरनेस क्या होता है कि हम अपनी या दूसरों की इमोशंस जो है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि वो इंसान गुस्से में, या फिर अभी मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, या मुझे अभी मैं बहुत ज़्यादा सैड फील कर रही हूँ, या अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश फील कर रही हूँ, या दूसरों का हम ये चीज़ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट स्किल जो है वो है हार्नेसिंग इमोशंस। इसमें क्या होता है कि ये ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें हम अपने इमोशंस को ना किसी टास्क में लगाते हैं, जैसे सोचने में या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग में। नेक्स्ट आता है मैनेजिंग इमोशंस। हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और दूसरे अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा है या दुखी है तो उनकी भी हेल्प कर रहे हैं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रवि और शिव है। रवि और शिव जो है अपने स्कूल में डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया उसके बाद रिजल्ट आता है तो शिव जीत जाता है। ठीक है, और इस चीज़ को देख के रवि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ठीक है, और शिव से ढंग से बात नहीं करता है, घर जाता है तो बहुत ज़्यादा रोता है, अपने पेरेंट्स से पूरे दिन बात नहीं करता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, उसके इमोशंस वो मैनेज नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर वो ऐसा ना करके अपने इमोशंस को मैनेज करता, ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करता और ये सोचता कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं जीते, अगली बार जीत जाएंगे, अब हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, है ना। तो वो क्या करता, अपने आप को इम्प्रूव करता और अगले कंपटीशन में जीत जाता, है ना। तो वो ये कर सकता था। तो दोनों में डिफरेंस है ना कि रोने धोने से कुछ होने वाला है नहीं, अपने आप को इम्प्रूव करो, बढ़िया है ना, फिर अगले कंपटीशन में जीत जाओ। जो इंसान ना इमोशनली इंटेलिजेंट होता है ना, उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं सक्सेस होने के और एक बैलेंस लाइफ जीने के। देखो कुछ स्टेप्स है जिससे हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला अंडरस्टैंड योर इमोशंस। आपकी जो भी इमोशंस हो उसे समझो, मतलब अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, फिर जो भी चीज़ें हैं जिन पे आपको काम करने की ज़रूरत है उन चीज़ों को नोट डाउन करो, फिर उनके ऊपर काम करो ताकि उन्हें इम्प्रूव कर सको। ठीक है, रैशनलाइज मतलब कि कोई भी डिसीजन एब्रप्टली, बिल्कुल ऐसे फटाफट से नहीं लेना है। ठीक है, जो भी डिसीजन लेना है रैशनल तरीके से लेना है, लॉजिकल तरीके से लेना है और आराम से लेना है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस। मेडिटेशन करो, योगा करो, और इन सब चीज़ों से क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा काम फील करोगे। तो यहाँ पे जो हमारा सेशन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये सेशन समझ आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। ऑप्शन A इज़ एक्शन, बिहेवियर, consequence. ऑप्शन B इज़ एडवर्सिटी, beliefs, consequences. Option C is awareness, balance, control. Option D is alert, behavior, confidence. क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो है ABC ऑफ
स्ट्रेस मैनेजमेंट को करेक्टली रिप्रेजेंट करता है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, एडवर्सिटी, बिलीव्स, कंसिक्वेंसेस। तो हमने पिछले स्लाइड्स में ना ये पढ़ा भी था कि ABC जो है इसका क्या मतलब है। A फॉर एडवर्सिटी, B फॉर बिलीव एंड C फॉर कंसिक्वेंसेस। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेड स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक? Option A is proper time management. Option B is maintaining a healthy diet. Option C is focusing only on negative aspects of life. Option D is doing yoga and meditation. सो क्वेश्चन 2 में क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक जो है वो रिकमेंडेड नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन सी, फोकसिंग ओनली नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। हम अपनी लाइफ के नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे ही ज़्यादा फोकस करें। अगर ऐसा करेंगे तो हमें ज़्यादा स्ट्रेस होगा, तो ये चीज़ बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन दैट अ पर्सन मे बी एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस? Option A is headache and sleeplessness. Option B is excessive worrying and nervousness. Option C is sadness without clear reason. And option D is all of the above. देखो क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है ये दिखाता है कि वो जो पर्सन है वो स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए में बोला कि हेडेक हो रहा है और बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। ऑप्शन बी में बोला कि बहुत ज़्यादा चिंता और नर्वसनेस हो रही है। ऑप्शन सी में ये बोला है बहुत ज़्यादा दुखी है बिना किसी क्लियर रीज़न के। और ऑप्शन डी बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन को हम होमवर्क के लिए छोड़ देते हैं। जो भी आपका आंसर होगा नीचे कमेंट कर देना। या यहाँ पे हमारा जो सेशन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम सेशन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।